So hello everyone and a very important video about the renewable aspects in India is today. इसमें बहुत से डेटा होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं. So this is going to be a very short revision video. So let's start. The first topic we have is green energy corridors. So what are corridors? कॉरिडोर क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने वाला जो पाथवे होता है, द पाथवे विच कनेक्ट्स टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस और ब्लॉक्स इज नोन एज कॉरिडोर. तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाएंगे. दिस वुड बी सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रीन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड. यानी कि अलग अलग रीन्यूएबल सोर्सेज होंगे. डिफरेंट रीन्यूएबल सोर्सेज वुड बी गेटिंग कनेक्टेड विथ अ पाथवे. एक रास्ता होगा, एक corridor होगा, and this whole corridor is going to be known as green energy corridor. Why this is going to be known as green energy corridor? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, these all are in the basis of green energy. Green energy, हरित एनर्जी का मतलब क्या हुआ? Renewable energy sources. So 8 renewable rich states are going to be the participants: Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh. So the states, which of the states are included or not included would be the question. ये question यहाँ पे हो सकता है. Now getting on to the preface. What is preface? What is the current prevailing situation in India? So the current prevailing situation in India is that India in the renewable energy sector is the fourth most attractive market, and in wind it is fourth. In solar power it is fifth rank for the most attractive, and for fourth again in the renewable power. Installed capacity. What do you mean by installed capacity? The capacity which is being installed, the maximum capacity a country, जब भारत कितना मैक्सिमम रिन्यूएबल पावर को बना सकता है और क्या वो उतना फुलफिल कर पाता है, इसे हम कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है एनर्जी मार्केट का, और अलग अलग ये जो सोलर और विंड है और रिन्यूएबल है, इसमें क्या रैंक है इंडिया की. द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी एज ऑफ जुलाई 2021. ये दिस इज सिंपल डेटा, दिस इज नॉट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम के लिहाज से नहीं है. इंडिया का 96.96 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और ये रिप्रेजेंट करता है 25.2% ऑफ द ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी. तो जो इंस्टॉल कर सकते हैं उसका ये सिर्फ 25.2% है. तो उससे पहले ये आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं. टेलीग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल वेयर यू वुड बी गेटिंग क्विजेस. इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. सो कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फ्रॉम the Sustainable Development Goals, United Nations website. So India plans, what India plans? India plans to produce 175 gigawatt of renewable energy by 2022. बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से 100 गीगावाट है सोलर के लिए, 60 गीगावाट फ्रॉम विंड, 10 गीगावाट फ्रॉम बायो पावर एंड 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर. ये सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, यही है असली जड़. ये आपको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस should be noted. तो इसे आप याद कर लेंगे. Now moving on to our next topic is INDC. What do you mean by INDC? Revision है, हमने पहले कहा this is going to be a revision video. India's INDC का मतलब होता है Intended Nationally Determined Contribution, and it is based to 40% of the total installed power generation capacity. नॉन फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कोयला, कोल, केरोसिन, ये सब जो हैं ये सब हमारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स. तो इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जब हम पार बनाएंगे तो हम बेस कितना लेंगे? 40%. ये है हमारा नेशनल इंडिया का अपना 2030 तक का ऑब्जेक्टिव. और इंटरनेशनल सपोर्ट हम लेंगे, वुड बी टेकिंग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फाइनेंस. हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है और इतना अपग्रेडेड हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है. Now the next is, what is this? Very important pick, very important organization, International Solar Alliance organization led by France and India itself. And the motto is one word, one sun, one grid. अभी जो सबमिट हुई थी COP26 में, एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम लाएंगे COP26 में, और ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द COP26 वुड बी दिस. कुछ ही दिन में हम लाने वाले हैं. तो उसमें भी यहाँ पे बोला गया था वन वर्ड, वन सन, वन ग्रिड. एक सन क्या है? सन की
तो ये जो इंटरनेशनल अलायंस है हमारा, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें वन वर्ड वन सन और वन ग्रिड जो क्या है वो है मोटो. दिस इज द मोटो ऑफ this organization, very important organization. Another question is, where is the National Institute of Solar Energy? This is at Gwal Pahadi on Gurugram Faridabad Road in Haryana. And where is the National Institute of Bioenergy located? Anyone? It is located in Punjab. Correct answer is it is located in Punjab. The next is, where are we today? So according to this some media outlet, with 80 gigawatt would be the gap, and India looks set to miss 2022 renewable energy target. The 175 gigawatt target is going to be missed. तो मिस हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. This was a little video. Thank you and have a nice day.